हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आसिमाछी तथा सासिमाछी पुष्पक्रम के अंतर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और समझते भी हैं और देखते हैं कि आखिरकार सिमाछी तथा आसिमाछी पुष्पक्रम में क्या अंतर होता है। तो इसमें देखो दिया गया है, पहला नंबर हम पढ़ते हैं। ये अंतर है हमारा आसिमाछी और सिमाछी, रेसिमोज एंड साइमोज में अंतर हमें देखना है। तो पहला नंबर देखो दिया गया है, मात्र अक्ष की वृद्धि असीमित होती है। और दूसरा नंबर इसमें दिया गया है कि मात्र अक्ष के शिखर पर पुष्प निर्माण से वृद्धि रुक जाती है। इसका मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर ये जो पहला नंबर समझ लेते हैं। जैसे मान लो कोई पौधा है, जैसे मान लो ये पौधा है, ये इसमें टहनी है ना, इसमें फूल लग, ये पत्तियाँ हैं, इसमें आप ऐसे थोड़ा सा फील कीजिए, है ना। थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं। जैसे ये हमारा पौधा है, ये इसमें पत्तियां हैं, ठीक, ऐसे करके पत्तियां होती है ना, ये इधर पत्तियां हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा बना देते हैं हम आपको समझाने के लिए। ऐसे करके ये मान लो पूरा पौधा है, ठीक है, बड़ा सा पौधा। तो कभी कभी क्या होता है ना कि पुष्पक्रम ये दो तरीके का पुष्पक्रम है, ठीक है, सासिमाछी आसिमाछी। तो अंतर हमें ये समझना है इसमें, ये जो पुष्पक्रम होता है, कभी इसमें जो पुष्प होते हैं अगर नीचे से ऊपर की तरफ लगते हैं तो फिर हम इसको बोलते हैं आसिमाछी। समझ रहे हैं, अगर किसी भी पौधे में जो पुष्प के लगने का क्रम है नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जड़ से शीर्ष की तरफ अगर फूल लगते हैं तो फिर हम इसको बोलते हैं आसिमाछी। ये वाला ठीक है, ये वाला। दूसरी बात, अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब जैसे मान लो कोई पौधा है हमारे पास, ठीक है, उसमें पुष्प पहले यहाँ पर शीर्ष पर लगते हैं, उसके बाद यहाँ लगते हैं, फिर यहाँ लगते हैं, है ना। मतलब पुष्प का जो लगने का क्रम है, पुष्प के लगने क्रम है, वो शीर्ष से नीचे की ओर होता है, तो हम उसको बोलते हैं सासिमाछी। तो दो चीज़ें अंतर समझ में आ गए होंगे। सबसे पहली बात तो ये है ही कि भाई आपको अंतर समझ में आना चाहिए कि सासिमाछी आसिमाछी पुष्पक्रम क्या होता है। तो इसमें आपको ये समझ में आ गया होगा। और देखो, जब ये नीचे से ऊपर की तरफ होगा तो भाई मान लो ये टहनी है, इसमें ये फूल लगा, ये बड़ी सी टहनी है, ये फूल लगा, ये फूल लगा, तो ये जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ये वैसे वैसे इसमें फूल भी लगते जाते हैं। इसीलिए इसमें जो वृद्धि होती है असीमित होती है, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ सासिमाछी में क्या होता है कि यहाँ पर पहले पुष्प ना, जैसे मान लो ये पौधा है तुम्हारा, सॉरी ये पौधा है, ये इसकी एक टहनी है, और पहले ही फूल यहाँ पर लग गए तो ये जो डाल है, ठीक है, ये वाली डाल है, इसकी वृद्धि होना रुक जाती है, फिर फूल आगे नहीं लग पाते। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि मात्र अक्ष के शिखर पर पुष्प निर्माण से वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि यहाँ पर पुष्प निर्माण से, यहाँ पर शिखर पर पुष्प निर्माण हो जाता है, तो इससे इसकी वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। इसमें फिर फूल यहाँ से इधर की तरफ लगेंगे, ना कि इधर से उधर की तरफ। तो ये चीज़ उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि सासिमाछी और आसिमाछी पुष्पक्रम कहते किसे, पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात, इसमें पुष्पों की संख्या असीमित होती है और इसमें पुष्पों की संख्या सीमित होती है। ये तो कॉमन सी बात, जब भाई पुष्प यहाँ से इधर के, जैसे मान लो ये पेड़ है, ये टहनी है, जब इधर से इधर की तरफ लगेंगे तो ये असीमित होंगे, और जब यहीं पे लग जाएंगे तो सीमित हो जाएंगे। समझ में आ रहा होगा। अगला नंबर दिया है, इसमें दिया है पुष्पक्रम मात्र अक्ष पर अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते। इसी क्रम को अग्राभिसारी बोलते हैं। जैसे मान लो ये पौधा है, ठीक है, इसमें बहुत सारी टहनी है, इससे करके, ठीक है, बहुत सारी टहनी, तो इसमें जो पुष्प होते हैं अग्राभिसारी क्रम में लगे होते हैं। पहले ये पुष्प लगेगा, फिर ये लगेगा, फिर ये लगेगा, फिर ये लगेगा, फिर ये लगेगा, ऐसे करके इस क्रम को अग्राभिसारी क्रम बोलते हैं, ठीक। दूसरा दिया है इसमें तलाभिसारी क्रम, मतलब कि जो क्रम होता है ना तल की तरफ होता है। जैसे मान लो पहले पुष्प यहाँ लग जाएंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ये नीचे से इधर की तरफ हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो क्रम की अगर हम बात करेंगे तो आसिमाछी में अग्राभिसारी क्रम पाया जाता है, वहीं सासिमाछी में तलाभिसारी क्रम पाया जाता है। अगला नंबर दिया है पुष्प
परिधि से केंद्र की ओर खिलते हैं परिधि से केंद्र की ओर खिलते हैं। और इसमें दिया है पुष्प केंद्र से परिधि की ओर खिलते हैं, ये अगला नंबर हो गया। इसमें दिया है पुष्प प्रायः सहपत्री होते हैं, ठीक है। और इसमें दिया है पुष्प प्रायः जो होते हैं सहपत्र रहित होते हैं, ठीक है। सहपत्र रहित का मतलब इसमें जो दलपुंज वगैरह हैं वो सब इसमें ज़्यादातर मिलेंगे, और सासिमाछी जो होते हैं उनमें ये सब जो सहायक अंग है वो सब सहपत्र नहीं मिलते। तो ये हो गया हमारा आसिमाछी और सासिमाछी में अंतर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो